नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल के पाठशाला के एक और नई वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक एक नियम के बारे में। सबसे पहले देखिए कि एक एक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें हम एक वस्तु का मूल्य निकाल कर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक वस्तु का मूल्य दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि आप अगर यदि इतनी वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हमें वस्तुओं के मूल्य में उनकी संख्या से भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 संख्याएं दे रखी है, जैसे कि 5 वस्तुएं आपने निम्न रुपये में खरीदी, तो आप एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो उस जो मूल्य है हमारे पास उसके अंदर हम उन सभी वस्तुओं का भाग दे देंगे। उससे अनेक वस्तुओं की संख्या से यानी कि हम करेंगे, फिर हम उसको अनेक वस्तुओं की संख्या से गुणा कर देंगे जिसका उसे मूल्य निकल आएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए 5 संख्याओं का मूल्य दे दिया गया हो और आपसे अगर 6 वस्तुओं का मूल्य पूछ लिया गया हो तो उस स्थिति में हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जिससे कि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों की 5 कलमों का मूल्य हमें 22 रुपये 50 पैसे दे रखा है, तो हमें 4 कलमों का मूल्य पूछा गया है। इस सवाल के अंदर देखिए कि ज़्यादा मूल्य देके हमें कम मूल्य दे पूछ लिया गया, तो इसका मतलब है कि जो मूल्य आएगा वो पहली चीज़ तो है कि 22 रुपये 50 पैसे से कम आएगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि सबसे पहले 5 पेनों का मूल्य हमारे पास कितना है, 22 रुपये 50 पैसे। इसके बाद में हमने क्या, एक पेन का मूल्य, एक पेन का निकालने के लिए हमने क्या किया है, 22 रुपये 50 पैसे में 5 का भाग दे दिया, जिससे कि हमारे पास एक वस्तु का मूल्य आ गया। कलम का मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये 50 पैसे। अब हमें पूछा गया था प्रश्न में कि आप जो है वो 4 पेन का मूल्य निकालिए, तो 4 पेनों का मूल्य निकालने के लिए हमने इसको गुणा कर दिया, जिससे कि हमारे पास 18 रुपये आ गए। अगर हमसे पूछता कि 6 पेन का मूल्य याद कीजिए, तो हम 4 रुपये 50 पैसे को 6 से गुणा कर देते। अधिक का पूछते तो अधिक से गुणा करते थे, अगर इससे कम से पूछते तो कम से गुणा कर देते। तो यही हमारे पास क्या है, एक ही नियम है। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन है जो कि हमसे क्या कहता है कि आपके सामने क्या चीज़ दी गई है कि एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य हम दे दिया गया है 1680 रुपये है। ठीक है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हमसे कोई निश्चित भाग नहीं दिया गया, इसमें थोड़ा सा भाग के अंदर दे दिया, यानी कि एक पूरा भाग ना देकर इसमें टुकड़ों में दे दिया और आपसे टुकड़ों में इसको पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले देखिए एक भाग का हम मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास संपत्ति का 4/5 भाग है जिसका मूल्य हमारे पास 1680 रुपये है। तो हमने क्या किया, एक भाग निकालेंगे तो ये हमारे पास 5 से गुणा हो गया, यहाँ से 4 से भाग हो गया, यानी कि आप इसको भाग देते थे तो 4/5 कर दिया हमने भाग, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1680 इंटू 5/4 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2100 रुपये आएगा। ये तो है पूरे एक भाग का मूल्य, हमारे पास 2100 रुपये क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों, पूरे एक भाग का मूल्य आ चुका है। हमें क्या पूछा गया है कि आधे भाग का मूल्य, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे आधा भाग लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया है कि संपत्ति के 1/2 भाग का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि हमने किससे किया है, 2100 इंटू 1/2, जिससे कि हमारे पास 1050 रुपये प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों की 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य हम दे रखा है, कितना है, 42 रुपये है। तो 5 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। इसमें देखिए एक दर्जन का अर्थ होगा हमारे पास कि एक दर्जन अगर हम संख्याओं में लिखें तो हम लिखेंगे एक दर्जन बराबर 12, यानी कि एक दर्जन में हमारे पास 12 जो है कॉपियाँ होंगी। एक दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपये दे रखा है, इसका मतलब है कि 12 कॉपियों का मूल्य हमारे पास 42 रुपये है। तो एक कॉपी का हम मूल्य निकालेंगे तो 42/12 कर देंगे, जिससे कि हमारे पास एक कॉपी का मूल्य निकल आएगा। अब जो एक कॉपी का मूल्य निकल आ चुका है, हमें किसका चाहिए, 5 कॉपियों का, तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 कॉपियों का मूल्य निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे। अब आप इसको काटा पीटी करके निकाल सकते हो, जैसे कि 3 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 1 और 4 पे और ये 4 पे कट गया। इस प्रकार से आप हल करोगे तो 210/12 हो गया। और इसको जब आप हल करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 17 रुपये 50 पैसे, इसका मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि 5 कॉपियों का मूल्य 17 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। आप देखोगे तो एक दर्जन यानी कि 12 कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है, तो 6 कॉपियों का मूल्य इसका आधा कर दीजिए आप, आधा करोगे तो 21 रुपये आ गया, यानी कि 21 रुपये के पास आ गया। इसका मतलब है कि एक कॉपी और कम है, तो इसका मतलब है एक कॉपी और कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा मूल्य और घटाएंगे, जिससे कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17 रुपये 50 पैसे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों की एक स्टोर कॉपियों 12 रुपये प्रति के भाव से अथवा 60 रुपये में 6 कॉपियों का पैकेट बेचता है।
कहने का अर्थ है कि ये जो स्टोर है यानी कि एक शॉप है जो कि अगर एक कॉपी बेचेगी तो वो बेचेगी 12 रुपये के अंदर, अगर वो एक साथ 6 कॉपियों का बंडल बेचेगा तो वो बेचेगा 60 रुपये के अंदर। यानी कि एक कॉपी का मूल्य कितना हो यहाँ से, यानी कि इकट्ठी अगर 6 बेचता है तो एक प्रति 10 रुपये की बेचता है, यदि वो अलग अलग बेचता है एक एक करके तो 12 रुपये में बेचता है। यदि एक महिला ने हम इससे 15 कॉपियाँ खरीदी है तो आपको बताना है कि उसने कितना दाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 15 में 6 का भाग दोगे, जिससे कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा और शेषफल कितना रहेगा 2 पे जाएगा ना, 6 का 2 पे जाएगा तो शेषफल हमारे पास देखिए 6 × 2 प्लस में 3, इस प्रकार से ये रह गया। तो हमने इसमें टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि 6 पैकेट बन गया, जिसमें 2 पैकेट हमें बनाने पड़ेंगे और 3 अलग रह गए। अब 6 यानी कि एक पैकेट को तो वो 60 रुपये में बेच रहा है, तो 2 पैकेट को किससे बेचेगा, तो हम इसको गुणा कर लेंगे 15 कॉपियों का मूल्य निकालने के लिए। यानी कि एक पैकेट का मूल्य हमारे पास 60 है तो 2 पैकेट का मूल्य इतना हो जाएगा। एक प्रति को वो 12 रुपये में बेच रहा है तो 3 इतनी में बिकेगी, यानी कि इसको हल करेंगे तो 156 रुपये प्राप्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका आंसर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपये में बेचता है या 5 का एक पैकेट को 50 रुपये में बेचता है, तो मुझे 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि चुकानी पड़ेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 13 में हम 5 से भाग देंगे। 13 में हमने 5 से भाग दिया, कितने पे गया 2 पे, और 3 प्रतियाँ अलग से बच गई। यानी कि अगर हम 13 को लिखना चाहें तो हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 × 2 + 3, यानी कि आप जोड़ करोगे तो 13 ही आएगा। अब 5 से क्यों दिया, क्योंकि हमें जो शर्त दी गई थी वो दी थी कि 5 कॉपियों का या एक पैकेट है जो कि 50 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है वो 5 से भाग दिया। अब 13 कॉपियों का हमें मूल्य निकालना है। अब हम पहले निकालेंगे 10 कॉपियों का मूल्य, यानी कि यहाँ से इसका मूल्य, तो एक बंडल के लिए 5 रुपये लेता है, हमारे पास 2 बंडल बने, यानी कि टोटल उसने 100 रुपये लिए। और यहाँ से हम देखें 3 कॉपियों का मूल्य, तो यहाँ पे आ गया 36 रुपये। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जिससे कि हमारे पास 13 कॉपियों का मूल्य कितना आ गया, 136 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से कि एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब को 6 रुपये में बेचता है। अब यदि वो 5 सेब इकट्ठे बेचेगा, एक साथ बेचेगा तो 25 रुपये लेगा। अगर वो एक एक सेब को करके बेचेगा तो वह 6 रुपये लेगा। यदि एक औरत ने 27 सेब खरीदे तो कितनी राशि देनी होगी। 27 सेब का मतलब है कि आप सबसे पहले इसमें 5 का भाग दीजिए, तो 5 × 5 = 25 प्लस में 2, यानी कि कहने का अर्थ है कि 27 सेब को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 27 सेब यानी कि 5 × 5 प्लस में 2, यानी कि 5 के तो उसने 5 पैकेट खरीद लिए हैं और 2 अलग से खरीदे हैं। तो आप देखिए 27 सेब का मूल्य तो के लिए हम पहले निकालेंगे 25 सेब का मूल्य। तो 5 पैकेट उसने खरीदे, एक पैकेट के लिए 25 रुपये दिए हैं, तो टोटल उसने जो है वो 125 रुपये दिए, कितने के लिए, 25 सेबों के लिए। अब हमारे पास जो है वो 2 सेब बच गई, एक सेब के लिए वो 6 रुपये अदा कर रहा है, तो 2 के लिए कितनी अदा करेगा, 12 रुपये, यानी कि उस महिला ने 12 रुपये एक्स्ट्रा उसको दिए। अब हम टोटल जोड़ देंगे तो 137 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने जो है वो एक एक नियम से संबंधित सभी क्वेश्चनों को कर लिया, जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास परीक्षा के अंदर बनते थे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक और नए टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे।